गुड इवनिंग। तो हम पॉलिटी में हमने भाग एक मैंने टोटल बताए थे 22 भाग होते हैं। उसमें से भाग एक था संघ और राज्य क्षेत्र और दूसरा था सिटीजनशिप नागरिकता। ये दो भाग हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था और हम तीसरा पढ़ रहे थे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट। तो हम फंडामेंटल राइट में हमने आर्टिकल 30 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम 31 से कंटिन्यू करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 31 में क्या दिया गया? मूल अधिकार था उसको संपत्ति जो मैंने आर्टिकल 19 बताए थे उसमें से आर्टिकल 19 के 6वें नंबर में जो था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा करके मूल अधिकार को कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है और उसको 300 के क में डाल दिया गया है। 31 जो आर्टिकल है उसको हटा के 300 के क में डाल दिया गया है। तो यदि इसको खत्म कर दिया गया, किस में डाल दिया गया? 300 के क में। तो हम नेक्स्ट आर्टिकल 32 देखते हैं। आर्टिकल 32 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आर्टिकल 32 को ही संविधान का आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आत्मा? संविधान का आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो पूरे संविधान में हमारे लिए जो कुछ देता है, पूरा संविधान जो मूल अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट है, भाग 3 मूल अधिकार, वो हमारे लिए ही बनाया गया है मेन रूप से मूल अधिकार। तो उसमें अगर आर्टिकल 12 से लेकर 31 तक जो हमारे मूल अधिकार है, अगर उसमें कुछ भी हनन होता है तो हमें ये अधिकार दिया गया है कि हमारे मूल अधिकार जो 12 से 31 तक है, यदि उसमें हनन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये हमें अधिकार दिया गया है, इसलिए इसको हम संविधान की आत्मा कह रहे हैं। संविधान का आत्मा कह रहे समझ में आ गया? क्योंकि इसमें अगर हमें हमारे मूल अधिकार पर हनन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन ऐसा दूसरे में नहीं होता है। लेकिन ये इसमें है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा। और इसमें आगे है कि जो आर्टिकल 32 है उसमें 5 प्रकार का रीट है जो जारी करती है सुप्रीम कोर्ट। 5 प्रकार का रीट जारी करती है। तो पांचों रीट को हम एक एक करके देखेंगे क्या क्या रीट है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में सशरीर पेश करना आवश्यक है। ये कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर उसको सशरीर अगर नहीं पेश करती है, 24 घंटे के अंदर अगर नहीं पेश कर पाती है तो उसमें नहीं पेश करती तो सरकार उसमें सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे के अंदर हलफनामा देने को कहती है और उस पर केस दर्ज किया जा सकता है। उसको 24 घंटे के अंदर सरकार को, पुलिस को न्यायालय के अंदर भेजना आवश्यक है। अगर नहीं भेज पाती है तो परमादेश, दूसरा नंबर पे है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर हलफनामा देती है, हलफनामा में अगर उसे सही साबित नहीं कर पाते हैं तो उसे सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि हम आदेश देते हैं। तो यह है परमादेश। समझ में आ गया परमादेश? तीसरा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब कि किस अधिकार से, सुपर पढ़ लेते। जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा लगाया जाता है। जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है, अगर वो कार्य करता है तो उसको रोकने के लिए हम अधिकार परीक्षा करते हैं। इससे अच्छे से क्लियर नहीं होगा, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे टीटी का काम होता है कि टिकट चेक करना काम होता है। अगर वो काम पुलिस करने लग जाता है तो हम ये कह सकते हैं पुलिस को कि तुम किस अधिकार से तुम टिकट चेक कर रहे हो? तुम्हारा अधिकार नहीं है टिकट चेक करना, तो तुमने किस अधिकार से टिकट चेक किया?
तो ये सुप्रीम कोर्ट उसे सवाल पूछती है, तुम किस अधिकार से ये काम किया। तो इसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा, मतलब कि किस अधिकार से। तो उसके रोकने के लिए अधिकार परीक्षा होती है, समझ गया ये। और मैं आपको ये बता दूं कि ये तीनों रीट है जो सुप्रीम कोर्ट लागू करती है, तीनों रीट अधिकारियों के लिए है, ये तीनों रीट अधिकारियों के लिए। और जो चौथा पांचवा मैं अगला बताने वाला हूँ ये न्यायालय के लिए होने वाला है, चौथा और पांचवा रीट। चौथा रीट मैं बताता हूँ, चौथा रीट क्या करता है। चौथा रीट है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोक दो। मैंने पहले ही बताया कि ये न्यायालय के लिए है। रोक दो मतलब क्या, प्रतिषेध मतलब कि जैसे निचली न्यायालय है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर कोई फैसला सुनाती है तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये अगर उसके बाहर का मामला है, उसके पावर के बाहर है, तो सुप्रीम कोर्ट ये करती है कि उसको कहती है कि तुम इसको रोक दो। तो इसको बोलते हैं प्रतिषेध, मतलब कि रोक लगा देना। तो सुप्रीम कोर्ट निचली न्यायालय के फैसलों को रोक लगा सकती है, समझ में आइए। और प्रतिषेध मतलब क्या, रोक देना। और पांचवा नंबर जो आखिरी रीट है वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण है जब, जैसे उत्प्रेषण को मैं बताता हूं, जैसे कि उत्प्रेषण निचली न्यायालय के फैसले को पलट देना, ये था उत्प्रेषण। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अगर कोई फैसला सुनाती है कि इसको हम फांसी की सजा सुनाती है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट उसके फैसले को बदल सकती है, वो चाहती है तो उसे उम्र कैद में बदल सकती है। ये कहलाता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण मतलब कि निचली न्यायालय के फैसलों को बदल देना, ये कहलाता है उत्प्रेषण। तो इस प्रकार आज हमने देखा आर्टिकल 32 मेन रूप से आज मैंने आपको बताया है, जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, और उसमें 5 रीट किस प्रकार से है मैंने आज आपको पूरा बता दिया है आर्टिकल 32। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में आया होगा। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।